हेलो दोस्तों, रिसाइकल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये करवा चौथ का वीडियो है, तो सुबह से लेके शाम तक सारा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और करवा चौथ की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने सुबह से कोई वीडियो बनाया नहीं था, सिर्फ 3-4 बजे से ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। तो बस अब मैं यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि शाम होने वाली है, तो मैं खाना बना के रख दूँगी और फिर इसके बाद हम अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। तो साथ साथ में पूजा की भी तैयारियाँ होती जा रही हैं। और यहाँ पर मैंने छोले जो है बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और यहाँ पे उसके मसाले की तैयारियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे उसका मसाला जो है तैयार कर लूँगी मैं। और यहाँ पे छोले मेरे बॉयल हो रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा काम होता है। और लगभग सभी का ऐसा ही होता है ज़्यादातर, कि शाम टाइम अपना खाना वगैरह जो है पहले ही बना के रख लिया, फिर इसके बाद अपनी तैयारी करी। तो यहाँ पे मैं नेल पेंट लगाने लगी थी। तो सब्ज़ी जो है मैंने गैस पे धीमी आंच पे चढ़ी हुई है, तो पक रही है। जब तक मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से मेहंदी मैंने एक दिन पहले लगाई ली थी, और मेरी मेहंदी भी जो है अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने इंस्टेंट जो मेहंदी आती है 10 मिनट में, वो लगाई थी। और ये देखिए, यहाँ पर मैं चूड़ियों का सेट भी बना रही थी। और चूड़ियाँ सेट क्या बना रही थी, पहन ही रही थी। तो यहाँ पे मैं पहन लूँगी चूड़ियाँ। और फिर इसके बाद जो है, अभी सब्ज़ी जो है मैंने बनाई नहीं है, सारी तैयारियाँ करके रख दी थी, और अब मैं जाके बनाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा सारा पूरा दिन जो है इस तरीके से ही निकला। और यहाँ पे साथ में मैंने जो पूजा की वो है ना, क्या क्या मुझे मतलब रखना था पूजा में, तो वो सब मैंने लगा के रख दिया है। तो इस तरीके से मेरा ये पूजा का सामान था, जो गौरी माता को चढ़ाते हैं हम लोग, चौथ माता को। तो वो सब था श्रृंगार का सामान। और ये पायल बिछिया जो है मैं अभी बाद में पहन लूँगी, क्योंकि यही मैंने पहनना भी है। और ऐसा मेरा कोई नियम नहीं होता है कि मैं हर करवा चौथ को नए या बिल्कुल कोरे ही पहनती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार क्या था कि मेरी कुछ पायलें जो हैं ख़राब हो चुकी थी, तो वो उसकी चांदी जमा थी। तो मैंने सोचा चलिए जब मुझे लेना ही है तो मैं करवा चौथ पर ही ले लूँगी। तो इसलिए मैंने इस बार करवा चौथ पे ले ली थी पायल और ये बिछिया। वैसे मैं कोई नियम नहीं होता है। और इस टाइम पर इतनी महंगी चांदी है कि हो भी नहीं पाता है इतना कि हर बार हम नया ही खरीदें। तो ये देखिए, मैंने पहन लिए हैं अपने बिछिया, और पहन लूँगी पायल। तो पायल आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली पायल है, और मुझे पतली पायल ही पसंद है। मैंने जो पायल जमा करी थी वो मेरी पायल मोटी थी थोड़ी सी, तो मैंने अपनी पतली जो है पायल ले ली है। उसमें साथ में मैंने कुछ पैसे और लगे थे, तो बिछिया भी आ गए थे। तो ये देखिए, छोले का जो है मसाला, सब्जी बनेगी वो, तो उसका मसाला जो है भुन रहा है। और यहाँ पे छोले बॉयल हो चुके हैं, और आलू वगैरह छील देंगे हम, और बस यहाँ पे सब्जी छोंक देंगे, और बाकी का जो तैयारी होती है फिर वो करेंगे। और बर्तन भी अभी पड़े हुए हैं सिंक में, तो यहाँ जो है सब्जी पकती जाएगी, इधर मैं बर्तन भी क्लीन कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारा जो काम होता है साथ साथ में चलता रहता है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे आलू सिर्फ इसीलिए डालते हैं ताकि सब्जी में थोड़ा सा रसा जो है उसका सब्जी का गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए। तो पानी डाल दिया है सब्जी में और ढक दूँगी। और फिर इसके बाद देखिए, शाम हो गई थी और रमा जो है आ चुकी थी पूजा के लिए। तो मैं हमेशा जो छोटी भाभी है उसी के साथ पूजा करती हूँ, बड़ी वाली व्रत रखती नहीं है। तो बस यहाँ पे महावर लग रहा है। तो पहले मैंने हल्दी वगैरह जो है लग चुकी है, अब यहाँ पे महावर लग रहा है। और पूजा की सारी तैयारियाँ हो गई हैं, मतलब पूजा जो विस्तार ली गई है, अब यहाँ पे होगा, मतलब रंग लगाने के बाद हम लोग पूजा करने को बैठ जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ हर त्यौहार में ही होता है, हर पूजा में यही होता है कि पहले रंग लगाया जाता है। और फिर आज तो करवा चौथ है, तो मतलब लगाना ही लगाना होता है इस तरीके से।
मैंने लगा लिया है, अब ये रमा लगाएंगी और हम लोग थोड़ा सा, मैंने सोचा चलो सेल्फी मूड में दिखा देती हूँ सबको। तो ये शरद बैठा है, भतीजा है, और ये अपनी मम्मी को लेने आ गया था क्योंकि पूजा के बाद इन्हीं के साथ चली जाएंगी वो। और यहाँ पर संयोग बैठे हुए हैं, ये मामी का मोबाइल लिए हुए हैं क्योंकि इनको मामी का ही मोबाइल मिलता है चलाने के लिए। तो इनकी कोशिश होती है कि ज़्यादातर मामी के पास आसपास रहें ताकि ये उनका मोबाइल जो है चला सकें। तो यहाँ एक साइड उनके पापा अपना मोबाइल चला रहे हैं, एक साइड संयोग बैठ गए हैं और यहाँ पे हो रही है कथा। तो कथा होगी और मैं और रमा, और वैसे तो सब लोग सुन रहे हैं लेकिन हम लोग व्रत हैं तो हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पे बैठ के कथा। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे पूजा हो जाएगी। 8:30 बजे का मुहूर्त था चंद्रमा निकलने का। तो फिर हम चले जाएंगे छत पर। तो छत का कोई वीडियो शूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे एक लाइट है तो अंधेरा रहता है, और तो मैंने शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं थोड़ा सा फिर से सेल्फी मोड में बनाने लगी थी। मैंने इसको दे दिया था शरद को कि तुम भी मतलब तुम बना दो मेरा वीडियो, क्योंकि मैं सेल्फी मोड में बनाती हूँ तो फिर शांति से बैठ नहीं पाती हूँ। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे धोबन चाची आ गई थी, पूजा करने के बाद आ गई थी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, इनसे सुहाग लिया जाता है, पुरानी परंपराएं हैं, ऐसा माना जाता है कि शुभ होता है। तो ये जो है रमा ले रही थी तो मैंने उसका वीडियो शूट किया था। तो इस तरीके से ये आ जाती हैं पूजा के बाद तो सुहाग दे के जाती हैं, बहुत शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ शादियों में भी जो है सुहाग देने के लिए आती हैं ये लोग। जब शादी होती है ना तो मुहावरा पढ़ने के बाद ये आती हैं तो सुहाग दे के जाती हैं। तो इसके रमा ने ले लिया था, फिर इसके बाद मैं आ गई थी। तो बस जो भी आपको श्रद्धा हो दान दक्षिणा आप दे सकते हैं, और बस इस तरीके से ये अच्छा भी लगता है। और जो पुरानी परंपराएं हैं जितनी आगे जा सकें उतनी लेके जाना चाहिए, क्योंकि आगे की पीढ़ियां पता नहीं कैसा क्या करेंगी, लेकिन हाँ हो सकता है देखते रहें तो बढ़ाएं आगे को। और वैसे भी हमें तो नहीं लगता है कि इन चाची के बाद इनकी बहुएं जो है इस तरीके का काम करने जाएंगी। तो भाई एक तो ये लोग ही छोड़ते जा रहे हैं और दूसरा हम लोग भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों पर। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने करी थी पूजा, तो कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं हम लोगों के जिनकी वजह से इन लोगों को करना पड़ता है। और फिर देखिए मैं जा रही हूँ छत पर, तो हालत तो देखिए ख़राब हो ही जाती है, दिन भर बगैर पानी पिए और सारा काम वगैरह करना ही होता है हम लोगों को। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ा सा थकावट हो रही थी और ये हम लोग छत पर पहुँच गए हैं। तो चंद्रमा निकल आया था तो हम लोग अर्घ दे देंगे। और इस तरीके से देखिए हमारे यहाँ पूजा जो है करवा चौथ की बुंदेलखंड में की जाती है, और हर किसी के यहाँ अलग अलग तरीके से होती है, थोड़े बहुत तरीके जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो इस तरीके से होता है। मैंने फरा बनाए जाते हैं जो, वो इस तरीके से मैंने देखा है कि पहले हम लोग जहाँ पूजा करते थे वो भाभी इस तरीके से ही करती थी, तो वैसे ही मैंने करना शुरू कर दिया था। और ये देखिए यहाँ पे मैं बाद में करूँगी। और ये मैं पूजा करने के बाद नीचे आ गई थी, गजरा लगाना मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में लगा लिया था चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, पूजा करने के बाद, क्योंकि रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो लगा ही लेते हैं। और पूजा करने के बाद मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं अपनी, तो सबको बुला लिया था तो फैमिली फ़ोटो हो रही थी, लेकिन सब लोग फ्रेम में आ ही नहीं पा रहे थे। और देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोटो खींची। अब यहाँ पे बीच में सब ये देखिए मैं फ़ोटो ही खींच रही थी, तो ये फ़ोटो खींच रही हैं और सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, और आपके यहाँ किस तरीके से पूजा की जाती है वो भी बताएं। ये पूजा इस तरीके से किसी के यहाँ नहीं होती होगी जिस तरीके से मेरे घर में होती है। तो बच्चों की भी हमारे यहाँ पूजा होती है, क्योंकि मेरे बेटे को लग जाता था बुरा कि पापा की ही क्यों होती है, मेरी क्यों नहीं होती है। तो फिर पापा उनके दोनों बच्चों को बिठा के उनकी आरती और पूजा कर देते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। बाय बाय दोस्तों।